Good morning, students. Ninth class, welcome again to your science class, beta. And we are still reading about your first chapter in science, which is matter in our surroundings. And in this chapter, we have learned many topics in previous videos, like what is matter, ठीक है, और particles of matter and properties of particles of matter. In your previous video, means in yesterday's video we have learnt about the state of matter, and we have already learnt about two states of matter, like solid and liquid. Now we are going to study, or we are going to learn about the third state of matter, which is the gaseous state. So let's see about the gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons for a single cylinder of gas? क्या कभी आपने एक ही सिलेंडर से गुब्बारे वाले को कई गुब्बारों में हवा भरते हुए देखा है? Enquiry from him, how many balloons is he able to fill from one cylinder? आप उससे पूछिए कि एक सिलेंडर से वो लगभग कितने गुब्बारे जो है वो भरता है. Ask him which gas does he have in the cylinder, और उससे पूछिए कि विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी है. नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी 1.11. टेक 300 ml syringe एंड क्लोज देयर नोजल्स बाई रबर कॉर्क एज शोन इन फिगर 1.4. देखिए, आपको 300 ml की सिरिंज लेनी है, जिससे डॉक्टर सुई लगाता है ना हमें, वो सिरिंज होती है, और उनकी जो मेज़रमेंट होती है वो अलग अलग होती है. तो 100 ml की 3 सिरिंज आपको लेनी है, और जहाँ पर हम लोग निडल फिट करते हैं टॉप सिरा सिरिंज का, वहाँ आपको रबर का कॉर्क लगाकर उसके माउथ को क्या करना है, ब्लॉक करना है या बंद करना है. रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज. अब सभी सिरिंज से पिस्टन को निकालना. देखिए, पिस्टन कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिसको पुश करने पर जो मेडिसिन है वो हमारे अंदर इंजेक्ट हो जाती है. वो हिस्सा जो है वो किसी भी सिरिंज का पिस्टन कहलाता है. हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टन. ठीक है, अब क्या करना है, आपको तीनों से पिस्टन को हटा लेना है, रिमूव कर देना है. रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंज. अब लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड. एक सिरिंज को आप बिना छुए खाली छोड़ दीजिए ताकि उसमें एयर फिल हो जाए. फिल वाटर इन द सेकेंड के अंदर आपको पानी भरना है जहाँ से पिस्टन हटाया, और थर्ड में पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड. और थर्ड जो सिरिंज है उसमें चॉक के टुकड़े या पाउडर आपको डालना है. इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज. अब पिस्टन वापस लगा दीजिए ये चीज़ें भरने के बाद में. यू मे अप्लाई सम वैसलिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट. और पिस्टन को अंदर डालने से पहले आप उसके ऊपर कुछ वैसलिन लगा दीजिए ताकि आसानी से वो अंदर जा सके पिस्टन. नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज. अब प्रत्येक सिरिंज का पिस्टन दबाने की कोशिश कीजिए आप, और देखिए कि कौन सी सिरिंज का पिस्टन आसानी से जो है वो पुश होता है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा. इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजीली पुश्ड इन. कौन से केस के अंदर, तीनों में से कौन सी सिरिंज में पिस्टन आसानी से दबाने से अंदर चला गया. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन. आप अपने ऑब्जर्वेशन से किस नतीजे पर पहुँचे, क्या देखा आपने. वी हैव ऑब्जर्व्ड, हमने देखा, दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. हमने देखा कि गैसों में संपीड्यता जो है वो ठोस और द्रवों से ज़्यादा अधिक है. यानी गैसें जो है वो आसानी से दबाई जा सकती है, या वी कैन ईजीली कंप्रेस द ऑल गैसेज compared to solid and liquid. The liquefied petroleum gas means LPG. ये LPG का फुल फॉर्म है, liquefied petroleum gas, जो हम लोग यूज़ करते हैं इन आवर किचन. ठीक है, तो देखिए, the liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking. LPG गैस जो हमारी रसोइयों में हम लोग कुकिंग के लिए काम में लेते हैं. और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं इन सिलेंडर से इज़ कंप्रेस्ड गैस. ये जो है सभी कंप्रेस्ड गैसें हैं, या इनको उच्च दाब पर, हाईली प्रेशर के ऊपर क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है दबा करके, और लिक्विड फॉर्म में लाकर सिलेंडर में भरा जाता है. ठीक है,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लाइक सीएनजी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि आजकल हम लोग जो है फ्यूल के तौर पर काम में लेते हैं व्हीकल्स में, ठीक है ना, व्हीकल्स में आप काम में लेते हो। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है वो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीन्स सीएनजी इज़ यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है, ईंधन के रूप में दीज डेज इन व्हीकल्स, आजकल वाहनों में काम में लेते हैं हम लोग ईंधन के रूप में डीजल पेट्रोल की जगह, डीजल पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के तौर पे। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसकी बहुत उच्च संपीड्यता के कारण लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। देखो हाईली कंप्रेसिबिलिटी के कारण जो है वो गैस के बहुत बड़े आयतन को या ज़्यादा मात्रा में गैस को कंप्रेस्ड करके छोटे बर्तनों में या कम आयतन वाले सिलेंडरों में आसानी से भरा जा सकता है, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना भी इजी होता है, ले जाना लाना भी आसान होता है। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। देखिए वी कम टू नो, हम ये जान जाते हैं दूर से ही बिना किचन में प्रवेश किए कि हमारे घर में क्या खाना बन रहा है या किचन में क्या खाना बन रहा है, बाय द स्मेल दैट रीच आवर नॉस्ट्रिल्स, उस सुगंध के द्वारा या स्मेल के द्वारा जो हमारे नाक तक पहुंच जाती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, देखिए हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, ये स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी आएगा आपका आगे लास्ट में, तो उसका आंसर यहीं से होगा। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा, उस सुगंध के जो कण हैं ऑफ फूड, खाने की सुगंध के कण मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, स्प्रेड फ्रॉम द किचन, और किचन से बाहर निकलकर हवा के साथ फैल जाते हैं, इधर उधर रीच अस, हमारे तक पहुंचते हैं, एंड इवन फर्दर अवे, और भी अधिक दूर दूर जा सकते हैं ये। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन सेकेंड्स, देखिए गरम पके हुए खाने की जो स्मेल है वो कुछ ही सेकेंडों में या कुछ ही टाइम में हमारे पास में पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, अब जो है सॉलिड और लिक्विड की डिफ्यूज़न रेट से इसको कंपेयर कीजिए, विसरण क्षमता से इसको कंपेयर कीजिए कि क्या गैसें जो है वो इजीली डिफ्यूज़ होती है इन अदर गैस या फिर सॉलिड्स या फिर लिक्विड्स में, और कंपैरेटिवली इन सॉलिड और लिक्विड्स, ठीक है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, देखिए पार्टिकल्स की हाई स्पीड यानी बहुत तेज़ गति के कारण, एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, और गैस के कणों के बीच में बहुत बड़ा स्पेस होता है या ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है ना। इन कहना चाहिए कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, इट इज़ लार्जर देन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स, ये लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स के बजाय जो है वो ज़्यादा होता है, अधिक होता है, इसीलिए इनकी जो मूवमेंट है वो भी हाई होती है, स्पीड हाई होती है इनकी। लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, इसी कारण से जो है गैसों की विसरण क्षमता भी बहुत अधिक होती है सॉलिड और लिक्विड के बजाय। इन द गैसियस स्टेट मतलब गैसीय अवस्था में द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, पार्टिकल्स जो है वो बहुत अधिक तीव्र गति से फ्रीली गति करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, और इस स्वतंत्रतापूर्वक गति के कारण द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इस कारण जो है वो गैस के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, हिट करते हैं, या फिर जिस बर्तन में इसको डाला है उसकी वॉल्स पे भी ये क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। द प्रेशर एक्सक्रेटेड बाय द गैस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सक्रेटेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, गैस के द्वारा जो उत्पन्न दबाव है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया दबाव है गैस के कणों के द्वारा। नाउ वी विल सी हियर द सिचुएशन ऑफ पार्टिकल्स इन ईच स्टेट, लाइक फर्स्ट देखिए आप, हियर इज़ सॉलिड पार्टिकल्स, हियर इज़ लिक्विड पार्टिकल्स एंड हियर इज़ गैस पार्टिकल्स। देखिए गैस पार्टिकल्स पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। फिर इसके बाद में लिक्विड में थोड़ा ये ज़्यादा है, दूर दूर कण है, लेकिन गैस में बहुत दूर दूर कण है, इसका मतलब जो है वो गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है सॉलिड और लिक्विड से। नाउ
फिगर ए बी सी शो द मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो है वो मैग्नीफाइड या आवर्धिक पिक्चर्स हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स हैं, ये माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर्स हैं ये स्टेट्स की, तीनों की। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर। आप यहाँ पर जो है वो तीनों पदार्थों के अंदर, ठोस, द्रव और गैस, तीनों स्टेट के अंदर जो है कणों की गति है उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं। नाउ योर होमवर्क, हियर इज़ 4 क्वेश्चन फॉर यू, सो all the question you will do in your notebook. Okay students, your next topic in your next video.